देखकर तो लग रहा है जैसे नदियों ने कल कल करना बहना छोड़ दिया है। समुद्र की लहरें थम गई है, पंछियों ने उड़ना छोड़ दिया, पृथ्वी ने परिक्रमा करना छोड़ दिया। मानो मानो जैसे कि सब कुछ थम सा गया हो। ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया ही एक स्टिल फोटोग्राफ बनकर रह गई है। सभी की आंखों में एक ही सवाल है कि आखिर क्या किया है टप्पू ने? ऐसा क्या हो गया जो टप्पू सेना का सबसे शरारती बच्चा, इन सब का लीडर, चुलबुल, साहसी, हमेशा अपनी मस्ती से पूरी सोसाइटी को महकाने वाला ऐसा प्यारा बच्चा दीक्षार्थी होने वाला है, दीक्षा लेना चाहता है? क्या टप्पू सच में संसार का त्याग करने वाला है? ये क्या किया टप्पू ने? तुम क्या किया? आखिर क्या कर रहा है टप्पू? ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई जैसे शेर शिकार करना छोड़ दे, तोता अमरूद खाना छोड़ दे और मोर बरसात में नाचना छोड़ दे। क्या टप्पू ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि अब क्या करेगा जेठालाल, क्या करेगी दया भाभी? ऐसे रहेंगे टप्पू के बिना तो हंसी रुकनी नहीं चाहिए। तो आगे हंसी के फव्वारे जारी है और देखते हैं टप्पू आगे क्या क्या सिखाता है, मेरा मतलब है क्या क्या दिखाता है। तो बने रहिए, ये है टप्पू दीक्षा की राह पर। अरे गोकुलधाम सोसाइटी वालों, उस टप्पू को बोलो ना। अरे टप्पू चलना अरे चलता क्यों नहीं टप्पू? टप्पू मान जा यार। टप्पू चलना यार। अरे देख सभी बोल रहे टप्पू चलना घर। शांत 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 हो जाइए आप सब। देखिए आप सब शांति रखिए। पोपट अंकल, भेड़े अंकल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए अब मैंने इस मायावी संसार को त्याग करने का ठान ही लिया है। अब मैं प्रभु की राह पर बढ़ चला हूँ। अरे टप्पूड़ा, दीक्षा, त्याग, ये सब क्या कह रहा है तुम? दीक्षा दीक्षा लेगा? हाँ सही है बने। और मेरे गुरु ही मेरे आदर्श हैं और अब मैंने इन सबको ही अपना परिवार मान लिया है, क्योंकि दीक्षा के बाद तो मुझे इन्हीं के साथ रहना है। तो आप सब जा सकते हैं। टाटा, आओजो आओजो ने आओजो। आओ वाली क्या आओ क्या बकवास कर रहा है? तू क्या मेरे चल। दादाजी मैं बकवास नहीं कर रहा, अब मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहता हूँ। दादाजी मैं तो कहता हूँ अब तो आपको भी दीक्षा ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि बिन दीक्षा किसी को भी मोक्ष मिलना संभव नहीं। आपकी तो उम्र भी हो गई है, तो दादाजी अभी नहीं तो कभी नहीं, तो हम दोनों दादा पोते साथ में दीक्षा लेते हैं। लो ये क्या, हम तो इसे लेने आए थे और ये टप्पू चाचा जी को साथ ले जाने की बात कर रहा है। मैं दुनिया हिला दूंगा अगर चाचा जी गए तो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और सोसाइटी में सबसे बड़े तो यही है, तो शादी की रस्में कैसे होती है इनको ही तो बताना है। मूर्ख प्राणी, प्राणी नहीं पंछी, पंछी। पोपटलाल जी चोट क्यों मार रहे हो? मूर्ख प्राणी, तुम शादी के झंझट में फंसना चाहते हो? वो तो क्षणिक सुख है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो देखो जेठालाल को, भेड़े को और भैया मुझे भी। हाँ पोपट अंकल, आप भी आ जाइए मेरे साथ। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो यही ठीक हूँ, तुम जाओ जाओ। तुम रोज गिरकट खेलते कीड़े की खिड़की का कांच भी तोड़ेगा तो भी तुमको बिना कुछ नहीं बोलेगा। अरे टप्पू, सभी गुरुदेव के तो बाल ही नहीं होते, फिर तुम्हारे भी नहीं होंगे, फिर तुम सुंदर कैसे लगोगे? बहुत सुंदर बबीता जी, देखा टप्पू, आदमी सुंदर हो तो माता में सुंदर निकाली जाती है। नहीं आंटी,
असली सुंदरता तो मन की होती है, और जिस मन में ईश्वर बस जाए उससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं। अरे टप्पू, तुमको यहाँ तुम्हारी पसंद का खाना भी नहीं मिलेगा। ओए ये डॉक्टर की गड्डी तो खाने के ना रुक जाती है। खा खा के एकदम मोटा हो रहा है, पता नहीं कितना खाएगा। डॉक्टर अंकल, यहाँ त्याग और तपस्या का फल मिलता है, और उससे अच्छा भोजन कुछ और कैसे हो सकता है? ए टप्पू,